बिहार में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस ने मंगलवार को पटना की सड़कों पर उतरकर नीतीश सरकार और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने भले ही एसआईटी का गठन किया है, लेकिन इसमें उन्हीं अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को एसआईटी से हटाकर निष्पक्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। ये मामला जब से हुआ है तब से हम अलग अलग तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं, चाहे वो इससे पहले भी कांड हुए हों, ये भी कांड हो। मामला ये है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन रेपिस्ट की बचाव कर रही है, गैंगस्टर की बचाव कर रही है, माफिया की बचाव कर रही है, क्रिमिनल की बचाव कर रही है। आज भी जिस तरीके से एसआईटी गठन किया गया और एसआईटी में जिन पुलिस अधिकारी को रखा गया है, जिन पे उंगली उठी है, उसी को आपने एसआईटी पे डाला है। इसका मतलब ये साफ है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस की नीयत और मंशा ये है कि इस मामले को दबाया जाए। बात बहुत सीधी है। अगर चोर को आप कोतवाली में बिठाने का काम करोगे तो ना मुख्यमंत्री पे विश्वास है, ना गृह मंत्री पे विश्वास है, ना प्रशासन से विश्वास है, ना पुलिस पे विश्वास है। और इसी के विरोध पे हम आज सड़क पे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वार्ड क्रमांक 3 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उम्मीदवार रही रोशनी गायकवाड़ ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए मुंबई हाई कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। हार के बाद गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मतगणना के दिन जब वह पोलिंग बूथ पर पहुंची तो ईवीएम मशीनों की सीलें टूटी हुई थी और बैलेट पेपर के सील भी खुले पाए गए, जिस पर उन्होंने तुरंत चुनावी अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई। आरोप है कि इस पर अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश की। गायकवाड़ का कहना है कि पूरी मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने और न्याय की मांग करने का फैसला किया है। मुलगी को, एक महिला को हराने के लिए किस तरह निवडणूक आयोग, भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार और वहाँ पे जो उपस्थित थे वो पुलिस अधिकारी, उन्होंने सबने मिलकर कैसे षड्यंत्र किया। जिस दिन हम प्रभाग क्रमांक 3 के सभी उम्मीदवार वहाँ पे अंदर गए, महानगर पालिका के जहाँ पे काउंटिंग होने वाला था वहाँ पे गए, सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे पोस्टल वोट जो रहता है उसका सील ओपन था। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई तो वो आरओ मैडम ने मुझे बताया कि एक बार आप सीसीटीवी फुटेज देख लो। मैं सीसीटीवी फुटेज देखने गई, लेकिन उसमें कहाँ भी मुझे दिखा नहीं कि जो पोस्टल वोट थे वो ओपन किए जा रहे और उसमें से 25 वोट जो मैडम बता रही थी उतने वोट निकले, मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसके ही बाजू में जहाँ पे सीसीटीवी हम लोग देख रहे उधर ही नीचे सब ईवीएम की मशीन रखी हुई थी और वो सभी की सभी मशीन के सील पूरी तरह से ओपन थे। तो मुझे ये बताना है और ये पूछना है निवडणूक आयोग को और ये जो भी सत्ता में बैठे वो पार्टी को कि कोई भी उम्मीदवार जो पार्टी में इलेक्शन के लिए खड़ा है, किसी भी पार्टी से जिसके प्रतिनिधि है, उनके सामने अगर वो सील किए जाते हैं तो उनका कर्तव्य क्या है, कायदे के अनुसार वो सील वो उम्मीदवार या फिर उसके प्रतिनिधि के सामने ही ओपन किए जाने चाहिए। लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा ये आरोप है निवडणूक आयोग पे और वो सही वाला आरोप है कि उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने यहाँ पे वोट की चोरी की है। तो इसके लिए मैं न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाऊंगी, आवाज उठाऊंगी और मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा।